इसके अलावा तरुण ट्रेड बुल्स सिक्योरिटीज़ के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल साहब हैं, और साथ ही सेबी रजिस्टर्ड आरए अनुज गुप्ता जी जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ते दिखेंगे। तो तमाम गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, हमारे साथ जुड़े आप। अब मैं अगर आगे बढ़ूँ भाविक पटेल सर, मैं आपसे एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए आज जो अगर हम लोग देखें निवेशकों की जो नज़र है हमारे की फेड की जो जून बैठक को लेकर जो मिंट्स होंगे वो जारी होते दिखेंगे, बुधवार को बेसिकली कल जारी होंगे, लेकिन नज़र जो है वो यहाँ पे लगातार बनी हुई है। यहाँ पे मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जो केविन वॉश हैं, हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने पिछले कुछ समय में कहा कि भाई हम लोगों को इस तरह की स्थितियां नहीं दिख रही कि हम लोग ब्याज दरों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा कटौती करें। यहाँ पर आपका क्या मानना है सर, अगला रुख क्या रह सकता है यहाँ पर, और जो मिंट्स हैं उसके लिहाज से, क्योंकि अभी सर ने भी तरुण सर ने भी बहुत सारे फैक्टर्स गिनवाए यहाँ पे, कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर? देखिए, गुड मॉर्निंग। मुझे भी लग रहा है कि देखिए आई थिंक आगे जाके शायद रेट हाइक ना हो, क्योंकि लास्ट अगर हम देखें फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग थी तब केविन साहब ने ज़रूर से बोला था, हालाँकि तब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ थोड़ा ओपन हो गया था, सीज़ फायर हो गई थी, बट उन्होंने बोला था कि इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन है वो अभी भी है और शायद आगे अगर नेक्स्ट मूव भी होगा तो वो एक रेट हाइक का होगा। तो उसकी वजह से हमने मंदी देखी थी, बट उसके बाद जब लास्ट उनका जो स्टेटमेंट आया था ये जॉब्स डेटा के नंबर के बाद, तब उन्होंने बोला था कि इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन है वो बहुत कम हो गई है, अभी क्रूड के प्राइसेस भी कम हो गए हैं। तो उसकी वजह से हमें लग रहा है कि शायद ये मिनट्स में टोन थोड़ा हॉकिश होगा, क्योंकि लास्ट जो उनकी बैठक थे तो हॉकिश थे, बट उसके बाद के अगर हम देखें तो स्टेटमेंट चेंज हो गए थे, क्योंकि उसके बाद हम देख रहे थे कि लगातार कच्चा तेल जो है वो कम हो रहा था, सप्लाई कंसर्न्स था सारे मेटल्स के वो थोड़े ईज़ हो रहे थे। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है शायद नी जर्क रिएक्शन डेफिनिटली होगा, बट ओवरऑल आई थिंक मार्केट अभी एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद रेट हाइक ना हो, क्योंकि देखिए जॉब्स का डेटा, जैसे तरुण जी ने भी बताया, जॉब्स के डेटा जो है वो काफ़ी वीक आए और दूसरा फेड की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि अभी इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस कम हो गए हैं, तो शायद मुझे लग रहा है स्टेटस क्वो ही रहेगा। तो ये डेफिनिटली गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि आई थिंक जो मेजर करेक्शन गोल्ड में आना था वो आ चुका है। अभी कंसोलिडेशन हाँ जा रहा है 4200 के करीब, जब भी जाता है तो थोड़ी सेलिंग प्रेशर, दैट मीन्स कि लोग जो है वो अपना एक्सपोजर डेफिनेटली कम कर रहे हैं जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं, बट मुझे लग रहा है एक बार 4200 के ऊपर काटेगा तो आई थिंक 4400 नेक्स्ट टारगेट, और 4400 के ऊपर वापस से हमें तेजी देखने को मिलेगी। तो आई थिंक वर्स्ट इज ओवर फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। ये फेड की जो मिनट्स आएगी वो मे भी शायद थोड़ी हॉकिश हो सकती है, बट अगेन मार्केट डिसरिगार्ड करेगा और मार्केट का भी एक्सपेक्टेशन नहीं होगा कि शायद रेट हाइक जो एक आने वाली थी सितंबर में वो भी नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सर की तरफ से जो है वो पूरी जानकारी निकल कर आ रही है। तो आर मनी की तरफ से टॉपिक्स आ गए आपके सामने। अब हम लोग भाविक सर के पास चलते हैं। भाविक सर, आपके रडार पे क्या रहेगा यहाँ पे, खरीदारी या बिकवाली? नहीं, देखिए खरीदारी करनी चाहिए। जैसे मैंने भी बताया कि आई थिंक 4200 के ऊपर जाता है तो और हमें तेज़ी देखने को मिलेगी, और जब तक 4000 ब्रेक नहीं करता है, तब तक आगे बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। तो आई थिंक गोल्ड मिनी अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आज डिप मिलता है अराउंड 1,45,400 के करीब, तो 146,500 के टारगेट के लिए बाय करके चल सकते हैं, 144,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, और सर सिल्वर के ऊपर? सिल्वर में भी आई थिंक मुझे वही सेम सिनेरियो लग रहा है कि जहाँ पे बायर डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। हालांकि सिल्वर में आज थोड़ी वीकनेस है, बट अल्टीमेटली 2,35,000 के करीब बाय करके चल सकते हैं 237 के टारगेट के लिए, तो 234 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो सर की तरफ से गोल्ड सिल्वर के ऊपर आए निकल के आगे। भाविक सर एक चीज़ और समझाइए, क्योंकि सर हमने देखा है इस साल कि करीब करीब 24% तक के 25% सोने में गिरावट देखने को मिली सर। आप क्या मान रहे हैं कि डाउन साइड अब रिस्ट्रिक्टेड हो गई है या फिर नहीं, अभी और स्थितियां हैं जो आगे बढ़ती हुई दिख सकती हैं, गिरावट देखने को मिल सकती है, और अगर दिख सकती हैं तो क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी कि नहीं रहेगी सर? देखिए अभी भी मैंने पहले ही बोला था कि आई थिंक मेजर जो डाउन साइड है वो आई थिंक खत्म हो चुकी थी, क्योंकि ये जो डाउन साइड थी वो कौन से एक्सपेक्टेशन पे थी, वो एक्सपेक्टेशन पे थी कि जो सारे सेंट्रल बैंक्स है वो लिक्विडिटी जो है वो थोड़े टाइटनिंग करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि कच्चे तेल बढ़ गए थे तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ रहा था। बट अभी अगर हम देखें तो देखिए कच्चा तेल कम हो चुका है, इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन है वो कम हो चुका है, तो अभी सेंट्रल बैंक जो है वो टाइटनिंग पॉलिसी से थोड़ी लूज करेगी। यूएस में भी अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेशन था रेट हाइक, उसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर में लगातार वीकनेस दिखे हुए, बट अभी चेंज थोड़ा सिनेरियो चेंज हो चुका है कि जहाँ पे लग रहा है कि शायद अभी इतने मॉनेटरी पॉलिसी की इतने एग्रेसिवली टाइटनिंग नहीं होगी, तो ये ही फैक्टर है कि जो गोल्ड और सिल्वर को आगे जाके तेजी दिखेगा। और डेप्ट जो है यूएस का वो तो और बढ़ रहा है, जो अगेन
इट इज़ हेल्पफुल फॉर गोल्ड एज़ वेल। तो मुझे लग रहा है 90% ऑफ द करेक्शन हो चुका है। नीचे भी अगर जाता है 4000 ब्रेक करता है तो 3800 से 3700 तक ही मुझे लग रहा है। डाउनसाइड काफ़ी लिमिटेड है, तो आई थिंक 4000 के नीचे जब भी जाता है तो एक्यूमुलेट कीजिए, क्योंकि ओवरऑल अभी भी लग रहा है कि 5400 5500 के ऊपर ये ईयर एंड से पहले या नेक्स्ट फर्स्ट क्वार्टर में हम प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सर की तरफ से यहाँ पे राय निकल के आई है। तो अपने इस बुलियन सेगमेंट को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पे भाविक सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सर ये बताइए सर, हमारे दर्शकों को समझाइए कि जिस तरीके से ये बड़ा फैसला लिया गया, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा क्रूड पे दिखा नहीं सर। वो $72 के $73 के आसपास ही बना हुआ है। क्या ये फैक्टर इन करके चल रहे थे चीज़ों को लेकर? क्योंकि खबर तो सर अब आई है, यहाँ पे फैसला तो अब लिया गया है। क्या आने वाले दिनों में हम लोग मान के चलें कि और डीप होता हुआ दिख सकता है, 65 तक के इस लेवल से, उससे नीचे तक के लेवल दिखने को मिल सकते हैं इस खबर के बाद? देखिए, खबर में अगर ये रिएक्शन नहीं आता दैट मीन्स कि मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया। जैसे तरुण जी ने भी बताया था कि देखिए वहाँ पे भी अगर हम देखें तो इन्वेंट्री पाइल अप हो गई थी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ बंद था। अभी ओपन हुआ है तो ये जो इन्वेंट्रीज है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है, सबको बायर्स को जाने जा रही है। अगेन ओपेक प्लस ने रैंप अप भी कर दिया है प्रोडक्शन, जिसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि प्राइसेस में थोड़ा दबाव है। बट मुझे लग रहा है 90% ऑफ द करेक्शन जो है वो आई थिंक क्रूड में हो चुका है। ब्रेंट 70 एक अच्छा सपोर्ट है, अगर उसके नीचे जाता है तो मुझे लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा $67 ही आ सकता है। तो एक्सपेक्टेड है कि 67 से 78 यही एक रेंज में अभी ब्रेंड जाएगा, क्योंकि अगर 65 के नीचे भी जाता है तो जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो वर्ल्ड की इन्वेंट्रीज है वो कहीं ना कहीं वो लोग बिल्डअप करना शुरू कर देंगे। और ओपेक प्लस भी अभी नहीं जाएगा कि 65 या $60 के नीचे जाएगा। तो अभी के लिए मुझे लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा नीचे 67 जाएगा और ऊपर अगर देखें तो 78। और जैसे हमने बताया कि सऊदी अरबों को ने अपना ऑफिशियल सेलिंग प्राइस जो है एशिया के लिए वो कम कर दिया है, तो वो अगेन क्रूड के प्राइसेस के लिए तो नेगेटिव है, बट मार्केट ने कोई कहीं रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि ये ऑलरेडी एंटिसिपेशन था। तो अभी ज़्यादा मुझे नहीं लगा कि करेक्शन हो सकता है। हाँ, अब ऊपर में अगेन बिकवाली ज़रूर से आएगी जहाँ पे 78 के करीब, और नीचे मुझे लग रहा है जैसे ही 70 से 67 के करीब आएगा ब्रेंट पे, तो वहाँ से थोड़ी बाइंग आएगी। तो भाविक सर, लगे हाथ सर साथ में अपनी पिक भी आप शेयर कर दीजिए, जो आपने पूरा नजरिया रखा। तो आपका क्या मानना है यहाँ पे, क्या टारगेट्स क्रूड को लेके और नेचुरल गैस को देखने को मिल सकते हैं? देखिए, क्रूड की बात करें तो देखिए क्रूड एमसीएक्स पे तो फंस चुका है, नीचे 6400 के नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर अगर देखें तो 67 6800 के नहीं जा रहा है। तो आई थिंक 64 से 63 के करीब अगर मिलता है तो एक बार एग्रेसिवली 6200 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, वही ऊपर 6500 का टारगेट रख सकते हैं। और वही अगर 67 6800 के करीब मिलता है तो एक बार 7000 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर चल सकते हैं 6500 या 6400 का टारगेट, क्योंकि रेंज बाउंड में अभी फंस चुका है। तो आई थिंक रेंज बाउंड ट्रेड ही लेना चाहिए। नेचुरल गैस की बात करें तो यस, अभी अगर हम देखें तो जो वेदर फोरकास्ट है वो थोड़ा गर्म दिखा रहा है, तो उसकी वजह से हमने 2 दिन में थोड़ी तेजी देखने को मिली, बट 325 के ऊपर नहीं जा रहा, 285 के नीचे नहीं जा रहा है, तो ये भी एक फंस चुका है। बट इंट्राडे मुझे लग रहा है कि कल तेजी देखने को मिली थी, आज शायद थोड़ा और कंटिन्यू हो सकता है, तो आज के दिन बाय करके चल सकते हैं। 302 के करीब नेचुरल गैस मिलता है तो 310 के टारगेट के लिए 295 का इंट्राडे 6 स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भाविक सर की तरफ से राय आ गई है। भाविक पटेल सर के पास चलते हैं। भाविक सर, कहाँ पर कौन से बेस मेटल आपको पसंद आ रहा है और वहाँ पे क्या राय रहेगी सर? देखिए, बेस मेटल में जो ओवरहेड था डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथनिंग का वो थोड़ा कम हो चुका है, तो उसकी वजह से हमें लग रहा है कि अभी वापस से आई थिंक बेस मेटल्स में जो लंबा करेक्शन और कंसोलिडेशन था वो कहीं ना कहीं ओवर हो चुका है और अभी वापस से तेज हो गई है। मैं तरुण जी से सहमत हूँ कि एक जिंक अगर देखें तो वो नियर टू रेसिस्टेंस है 374, बट मुझे लग रहा है 374 तक की जगह है। तो इंट्राडे आई थिंक सारे बेस मेटल्स में जिंक ही मुझे पसंद आ रहा है, तो जिंक 370 के करीब अगर डिप मिलता है 374 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं, 368 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो सर की तरफ से राय निकल के आ गया। भाविक सर, आपकी तरफ से भी प्लीज। देखिए, जो व्यू शेयर किए वो क्लाइंट से शेयर किए होंगे और उनकी पोजीशन हो सकती है। मैं पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई डेरिवेटिव की पोजीशन नहीं है, और आप कोई भी अगर ट्रेड ले तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से लीजिए। ठीक है सर, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, थैंक यू सो मच। तो ये ओवरऑल शो था। जाते जाते एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप ज़रूर जान लीजिए, अगर आप कमोडिटी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप धन के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पर टेक्निकल चार्ट के अलावा कई बेहतरीन सुविधाएं मौजूद हैं। धन ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, साथ ही चैट बॉक्स में भी दिया गया है, आप वहां जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए शो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।